हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर इन 10 में। Myself Pravas Kumar, I have been teaching GS for more than 6 years and mentor more than 80,000 students so far. I have also cleared various government exam. तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की उन्हें मदद मिल सके। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं मुझसे टेलीग्राम पे वो भी जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम ऐप पे, ठीक है। वहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में अपडेशन मिलेगा और दूसरा जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन होंगे उसको भी साझा किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एंड फॉर शॉर्ट सेलेक्शन प्लीज़ गो फॉर सब्सक्रिप्शन प्लान जो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ से 24 मंथ का। हमेशा मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि वो 12 महीने से 24 महीने के प्लान को लें। एक तो ये बहुत इकोनॉमिकल है कंपैरिजन टू 1 मंथ एंड 3 मंथ। दूसरा एक और रीज़न है कि आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने में बेसिकली साल भर का समय लग जाता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। आप रोज़ टेस्ट देते हैं, क्विजेस देते हैं, फिर सब सब्जेक्ट को आप पार्ट करके चाहे मैथ और रीजनिंग हो उसको पढ़ते हैं, वो भी आपको अपडेटेड क्वेश्चन चाहिए। तो सारे का सॉल्यूशन इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है, वो सारा अपडेशन, वो सारे क्विज टेस्ट आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाते हैं। थर्ड जो पॉइंट आता है कि ये कितना लंबा प्रोसेस जाएगा, तो ये साल भर का प्रोसेस लगभग हो जाता है, क्योंकि अगर कोई एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर भी लेते तो उसमें जैसे प्री किया, फिर मेंस किया, फिर इंटरव्यू, तो ये जो लंबा प्रोसेस है उस मिड में भी आप एग्ज़ाम देते तो उसके लिए भी आपको मटेरियल चाहिए होते, तो सारा प्लेटफॉर्म पे ही आपको मिल जाता है अवेलेबल। और चौथा पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा, आप जब भी कोई सब्सक्रिप्शन प्लान लें तो ये रेफरेंस कोड यूज़ करें, प्रवास PRABHAS। इसका फ़ायदा ये होगा जो ये 12 मंथ का फी 6,000 है वो घट करके सिर्फ 5,400, मतलब 10% का इमीडिएट डिस्काउंट आपको इस रेफरेंस कोड के थ्रू आपको मिल जाएगा। और अगर 7,200 का कोड है, फी है 24 मंथ का, तो आपको फिर से 10% का डिस्काउंट और ये कितना मिल जा रहा है, 6,480 रुपये। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। चलिए तो डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स 23 जून MCQs, ठीक है। What is the amount sanctioned by central government for the augmentation of healthcare facilities in northeastern states? A, पहला 120 करोड़, दूसरा है 190 करोड़, तीसरा 160 करोड़ और चौथा है 175 करोड़। तो इसका जो आंसर होगा सेकंड 190 करोड़, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसको याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, टू बूस्ट इनोवेशन इकोसिस्टम इन इंडिया विच PSU हैज पार्टनर्ड विथ नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन? ए, पहला है कोल इंडिया लिमिटेड, बी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, सी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एंड फोर्थ है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर है पहला कोल इंडिया लिमिटेड। अच्छा, एक तो ये एम का भी फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, योजना और स्कीम के आते रहते, तो क्या लिखा हुआ है, अटल इनोवेशन मिशन, और दूसरा नीति आयोग का फुल फॉर्म, तो ये आपको मालूम ही होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके CEO कौन है, तो अमिताभ कांत जी इसके CEO हैं, ठीक है। अमिताभ कांत CEO हैं इसके नीति आयोग के। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अ meteorite like object has fallen from the sky recently in which state? फर्स्ट है तमिलनाडु, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है वेस्ट बंगाल। तो राइट आंसर है इसका तीसरा राजस्थान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। Which state has signed tripartite agreement with Power Grid and EDCIL to set up a smart classroom in schools? पहला है राजस्थान, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है पंजाब और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इसका भी आंसर क्या होगा, राजस्थान। तो फोर्थ का क्या हो गया, पहला। क्वेश्चन नंबर 5 पे, Which bank collaborated with Afford Plan to launch co-branded health card called स्वस्थ कार्ड? ठीक है, तो पहला है HDFC बैंक, दूसरा है यस बैंक, तीसरा है ICICI बैंक एंड फोर्थ है एक्सिस बैंक। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, यस बैंक, दूसरा राइट आंसर है। अच्छा, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। इन चारों बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। HDFC के CEO कौन है, आदित्य पुरी और यस बैंक के प्रशांत कुमार है CEO।
आईसीआईसीआई के संदीप बख्शी हैं, ठीक है। एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। सारे क्या हैं, सीईओ हैं। Evariste Nadiami Isimi was elected as the president of which country recently? तो नाम ही बहुत ज़्यादा है, तो बस आप इसमें से एक काम कर लीजिए, एवर याद कर लीजिएगा, इसको एवर बना देंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो क्या है प्रेसिडेंट, तो किस कंट्री के, तो पहला है कॉन्गो, दूसरा है जाम्बिया, तीसरा है बुरुंदी और चौथा है रवांडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुरुंदी। और बुरुंदी का राजधानी क्या है बच्चों, तो जीतेगा, ये याद रखें। जाम्बिया का राजधानी क्या है, लूसाका, और कोंगो का किनसासा, ठीक है। रवांडा का किगाली, ये याद रख लेंगे। Who has won 2020 Peace Prize of the German Book Trade? पहला है थलापिल प्रदीप, दूसरा है जगदीश भागवती, तीसरा है शोभना नरसिम्हा और फोर्थ है अमर्त्य सेन। तो राइट आंसर इज अमर्त्य सेन। अमर्त्य सिंह लिखती है, हाँ अमर्त्य सिंह ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020? तो पहला है 52, दूसरा है 54, तीसरा है 69 एंड फोर्थ है 70। तो राइट आंसर होगा 69। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बाय विच ईयर इसरो प्लान्स टू सेंड ह्यूमंस टू स्पेस अंडर गगनयान प्रोजेक्ट? पहला है 2021, दूसरा है 2022, तीसरा है 2024 एंड चौथा है 2025। तो ये याद रखें 2022, 2022 में ये प्लान। क्वेश्चन नंबर 10, राजेंद्र गोयल हु पास्ट अवे रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? पहला है फुटबॉल, दूसरा है हॉकी और तीसरा है क्रिकेट एंड फोर्थ है टेनिस, ठीक है। तो ये रख लीजिएगा, इसका थर्ड आंसर है क्रिकेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, क्रिकेट, क्वेश्चन नंबर 10 का। और उसमें अमर्त्य सेन डाल लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन में अमर्त्य सिंह लिखा हुआ गलती से। ये कोड रहा मेरा, इसको यूज कीजिएगा जब भी आप कोई प्लान परचेज करते रहते हैं। और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर ये सेशन पसंद आए तो बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।